हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से हमें निकालना है इसका मान। तो यहाँ पे हमें दिया है 16, तो 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 49/16। इसका हमें रूट लेना है, तो ये हो जाएगा 7 का और ये हो जाएगा 4 का। 7/4 प्लस करना है 1/2, वापस लिख देती हूँ मैं। 7/4 प्लस करना है 1/2 और माइनस करना है 3/4। तो 7/4 में से 3/4 लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 4/4 निकल के आ जाएगा। 4/4 क्या होगा? 1 होगा। 4/4 की वैल्यू 1 होगी और 1 हमें प्लस करना है 1/2, तो टोटल कितना निकल के आया हमारे पास? 1/2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A:B 2:3 और B:C 2:3 हो तो हमें निकालना है इसका मान। तो पहले हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, एक्चुअल रेशो तीनों का। तो A और B का हमें दे रखा है 2:3, B और C का हमें दिया है 2:3। यहाँ पे हम 3 रख देते हैं और यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। ये हो जाएगा 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारे पास एक्चुअल रेशो क्या निकल के आया इनका? 4:6:9। 4:6:9। यहाँ पे हमें दिया है 3A का स्क्वायर, तो A क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा। प्लस करना है B का स्क्वायर, तो B है 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ पे है C का स्क्वायर हो जाएगा 81। इनको प्लस करना है तो 8 1 9 9 और 6 15, 15 का 5 1, 4 1 5 5 और 3 8 8 8 16। तो 165 तो ये निकल के आया हमारे पास। इसका निकाल लेते हैं हम। तो A हमारे पास आया था 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2। B हमारे पास आया था 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और C आया था 9, 81 हो जाएगा। तो इनको प्लस कर लेंगे हम, तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आ जाएगा हमारा 169। तो हमारा रेशियो क्या निकल के आया है? 165:169, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा अगला क्वेश्चन है किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हमें बताना है आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो 6 × 8 × 10 कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? 6 8 जा 48, 48 × 10 करेंगे तो 480 इसका आयतन निकल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति ने 5 लाख में एक बाइक और एक कार खरीदी। उसने बाइक को 20% लाभ पर और कार को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ हुआ। बाइक की कीमत है, तो हमें बतानी है बाइक की कीमत। यहाँ पे हमें बाइक पे जो प्रॉफिट हुआ है और जो हानि हुई है कार पे वो हमें गिवन है, और पूरा जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें गिवन है। तो इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों चीजें गिवन है जिससे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास है यहाँ पे 20% सॉरी, बाइक का 20% है, कार का 10% की हानि है, तो ये माइनस में हो जाएगा। और टोटल प्रॉफिट कितना है? 5% का है। तो इसमें से ये लेस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे लेस करेंगे तो ये माइनस का है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15। तो रेशो क्या निकल के आया? 1:1 निकल के आया। तो क्या होगा बाइक का मूल्य? 1:1। इसको 1:1 में डिवाइड कर देंगे तो 25,000 के हो जाएंगे, कार और बाइक दोनों ही। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 25,000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% छूट प्राप्त करता है। उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया? हमें बोला गया है अगर वो 20 कम का भुगतान करता है तो उसे क्या मिलता है? 25% की छूट मिलती है। तो 25% किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है, इतना हमें पता चला। तो 20 की वैल्यू किसके इक्वल है? 25 की इक्वल है। हमें बताना है उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया। तो जब उसको 25% की छूट मिल गई तो बाकी कितनी राशि बची? 75 बची। 100% वैल्यू होती है टोटल, और 25% किसको छूट मिल गई तो बची कितनी राशि? 75% बचा।
तो 75% का उसने भुगतान किया होगा। तो 3 2 जा 6, तो कितना भुगतान किया उसने? 60 रुपीज का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कोई खुदरा विक्रेता 22 केजी चावल 35 केजी की दर से खरीदा और 13 केजी चावल 30 प्रति केजी की दर से खरीदा। जब उसने दोनों किस्मों को मिश्रित कर 40 प्रति केजी की दर से बेचा तो उसने कितना लाभ कमाया? तो इसके लिए हमें पहले उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी और फिर उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है? 22 केजी को उसने 35 प्रति केजी से खरीदा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 और 7 77 हो जाएगा। तो 770 रुपए के उसने 22 केजी खरीदे। 13 केजी उसने कितने के खरीदे? 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, तो टोटल कितने? 13 या 39, तो 390 रुपए के उसने 13 केजी खरीदे। तो टोटल कितने उसने खर्च किए होंगे? तो टोटल खर्चा उसका निकल के आया है 1160। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस निकल के आया है, इतने में उसने खरीदा है 1160 में, और उसने बेचा कितने में है? 40 प्रति केजी की दर से बेचा है। तो कितने किलो बेचा उसने? 22 यहाँ पे बेचे और 13 यहाँ पे बेचे, तो टोटल उसने 35 केजी बेचे होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 14, तो ये हो जाएगा 1400। तो 1400 रुपए उसका क्या निकल के आया? एसपी निकल के आया। 1400 रुपए उसका एसपी निकल के आया। सीपी उसका है 1160, तो उसका प्रॉफिट कितना है टोटल? यहां से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो टोटल प्रॉफिट निकल के आया उसका 240। जब 240 उसका टोटल प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? 1160, 240 बटा 1160 करेंगे तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये 21% इसका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली कर सकते हैं। सी भरने वाला पाइप है, तो मतलब ए और बी कौन से पाइप है? खाली करने वाले पाइप है, और सी भरने वाला पाइप है। इन तीनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया गया और 1 घंटे में उस टैंक का 6वां भाग 1 घंटे में खाली हो गया। तो 6वां भाग कितने घंटे में खाली हुआ है? 1 घंटे में खाली हुआ है। सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? तो हमें बताना है सी अगर अकेला टैंक को भरे तो वो कितने समय में उस टैंक को पूरा भर देगा। तो पाइप ए कितने घंटे में खाली करता है? ए करता है 8 घंटे में, और बी कितने घंटे में करता है? 12 घंटे में। सी का भी हमें पता नहीं है, सी का हमें ही निकालना है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? ए की एफिशिएंसी आई 3, बी की एफिशिएंसी आई 2, और इसका हमें पता नहीं है अभी। अब हमें क्या बोला गया है? 1 घंटे में क्या होता है? 6वां भाग खाली हो जाता है। तो 6वां भाग कितना होगा इसका? 4। 4 1 घंटे में खाली हो जाता है। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है खाली करने वालों की? खाली करने वालों की एफिशिएंसी है 5, और यहाँ पे खाली कितना कर रही है? 4 ही खाली कर रहे हैं। तो मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हुई हमारे पास? सी की एफिशिएंसी 1 होगी, तभी ये इसमें से 1 माइनस हो जाएगा और 4 में से 4 डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास निकल गई है 1, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है 1 घंटे में 4 खाली करता है, और इन दोनों की 1 घंटे की एफिशिएंसी हमारे पास 5 आ रही है। तो सी को 1 ही होना पड़ेगा, तभी ये इसमें से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगी ये, तो 4 घंटे में 4 की एफिशिएंसी खाली हो जाएगी। तो हमारे पास निकल के आया सी की एफिशिएंसी 1। सी की एफिशिएंसी 1 है, और एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 24 ही निकल के आएगा। तो सी को कितना समय लगेगा टैंक को भरने में? 24 आवर। तो 24 घंटे में सी अकेला उस टैंक को भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को x बटा 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष x% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। राशि का साधारण ब्याज राशि की 1/3 के बराबर है, तो x का मान कितना है? तो हमें बताना है x का मान। हमें क्या बोला गया है? राशि का साधारण ब्याज राशि की 1/3 के बराबर है। तो हम राशि को कुछ मान लें। तो अगर हमने राशि मानी 90, प्रिंसिपल को हमने अज्यूम कर लिया 90, तो यहाँ पे बोला गया है साधारण ब्याज राशि का 1/3 है, तो 1/3 कितना होगा इसका? 30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज है, ये हमने अज्यूम किया है। तो फॉर्मूले में लगा देते हैं हम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, हमारे पास क्या है? x/3 है टाइम, और रेट हमारे पास है x%, और इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था? 1/3 प्रिंसिपल का, जो कि था 30। तो अब डिवाइड कर लेंगे हम,
0 से ये 0 चला जाएगा, 3 से 3 टाइम, 3 से 3 निकल के कितना आया, यहाँ पे निकल के आया 100 और यहाँ पे कितना निकल के आया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल है 100 के, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इस आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के निकटतम बराबर है तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो हमें बतानी है वृत्त की परिधि। हमें दिया गया है आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b होता है, जो कि कितना है 100 है, तो 2 से ही चला जाएगा 50, तो कितना निकल के आएगा, l + b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 50। और हमें यहाँ बोला गया है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हम निकालेंगे, इसमें से 6 लेस करेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 22 और ये 6 ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आया 28। तो हमारे पास क्या निकल के आ रही है 28 और 22, लंबाई और चौड़ाई निकल के आ गई। चौड़ाई से है तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई कम होगी और लंबाई ज्यादा होगी, तो 28 लंबाई आई है मेरे पास और 22 क्या आई है, चौड़ाई निकल के आ गई है। अब हमें बोला गया है इस आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के निकटतम बराबर है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो 2 2 जा 4, 56, तो यहाँ पे भी 56 हो जाएगा, 6 11 6, तो कितना निकल के आया 616 हमारे पास निकल के आया है आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल ही क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल भी है। यहाँ पे हमें बोला गया है आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के निकटतम बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है 616, तो हम पाई आर का मान निकाल लेंगे 22/7 आर स्क्वायर इक्वल है 616 के, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 2 से जाएगा ये, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 28, तो हमारे पास क्या निकल के आई आर स्क्वायर 28 × 7, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 28 × 7, ये हो जाएगा 56, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है 196 निकल के आई है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 14 का, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है 14। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है वृत्त की परिधि, तो इसमें रख देंगे हम फॉर्मूले में 2 22/7 और r की वैल्यू हमने निकाली 14, तो ये चला जाएगा दो बार, ये हो जाएगा 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो कितना निकल के आएगा 88। तो वृत्त की परिधि हमारे पास कितने निकल के आ रही है 88, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यदि 2x - y = 5x + 3y इक्वल है 3:8 के, तो x² + y² x² - y² का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है x² + y² और x² - y² का मान। तो निकाल लेते हैं हम यहाँ से x और y की वैल्यू, 2x - y 5x + 3y इक्वल है 3/8 के, 8 2 जा 16, 16x - y यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15x + 3 3 जा 9y, तो क्या निकल के इक्वेशन हमारे पास 16x - 8y इक्वल 15x + 9y, यही निकल के आई। तो 16 इसमें से लेस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 17y। तो हमारे पास क्या निकल के आई x और 17, ये निकल के x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम रख देते हैं x² हो जाएगा 1 ही होगा, यहाँ पे y² की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, नीचे क्या रखना है x² - y², तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 289,
तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारे पास 288 और ऊपर निकल के आ जाएगा 290। तो 288 290 और 288 का रेशियो हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा 45, 2 से जाएगा ये 144। तो हमारा रेशियो क्या निकल के आया, 145:144, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु के मूल्य को 33.60 बढ़ा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 29% हो जाता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो हमें बताना है वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। यहाँ पे हमें बोला गया है 17% का वो लाभ कमाता है और अगर वो इतना मूल्य बढ़ा ले तो क्या होता है, उसका लाभ 29% हो जाता है। पहले लाभ था 17%, अब लाभ है 29%। तो इनका डिफरेंस ही ये होगा, क्योंकि पहले तो हमारे पास 17% का लाभ था और जब उसने इतना बढ़ा दिया तो उसका लाभ क्या हो गया, 29% हो गया। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस हमें दिख रहा है 12 का। 12 का डिफरेंस किसके इक्वल है, 12% का डिफरेंस किसके इक्वल है, 33.60 इसी के इक्वल होगा। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे 12 से डिवाइड करके इसको, तो 12 2 24, 9 बचा 8। तो 1% की वैल्यू किसके इक्वल आई हमारे पास, 2.80 के। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो 2.80 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी जो कि होगी 280। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सोनू ने अपनी मासिक आय का 12% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान देने का फैसला किया। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 2160 का दान दिया, जो उसके द्वारा पूर्व दान देने के फैसले की राशि के 125% के बराबर है। सोनू की मासिक आय कितनी है? तो हमें क्या बोला गया है, पहले वो क्या कर रहा था, 12% का दान दे रहा था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, 2160 रुपए का दान दिया, जो कि उसकी पहले की राशि का 125% के बराबर है। तो 12 का 125% कितना हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा 4 से जाएगा ये 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 3 5 15। तो उसने कितना दान दिया है, 15% का दान दिया। और 15% का दान किसके इक्वल है, 2160 के इक्वल है। तो उसकी 100% की राशि हम निकाल लेंगे, तो 100% निकल जाएगा यहाँ से। 15 कम 15, 6 बचे, 15 चौक 60, 15 चौक 60, तो 144 मल्टीप्लाई, तो मासिक आय क्या निकल के आई उसकी, 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये निकल के आ जाएगी 14,400, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन है, ए को 2 बार चलने की गति बी के 3 बार चलने की गति के बराबर है। किसी दूरी को तय करने में ए को बी की तुलना में समान दूरी तय करने में 42 मिनट कम समय लगता है। तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो हमें बताना है बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमें बोला गया है ए की 2 बार की चलने की गति बी के 3 बार की चलने की गति के बराबर है। तो 2a किसके इक्वल है, 3b के इक्वल है। तो ए और बी की स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा, ए और बी के स्पीड का रेशो आ जाएगा 3:2। ये हमारे पास क्या है, ए और बी के स्पीड का रेशो है 3:2। तो इनकी टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इनकी टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इनकी टाइम का रेशो हमारे पास निकल गया है 2:3। और हमें यहाँ पे बोला गया है किसी दूरी को तय करने में ए को बी की तुलना में समान दूरी तय करने में 42 मिनट कम लगते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वही है, ये 42 मिनट कम लगते हैं, मतलब इनका डिफरेंस है 42 मिनट, तो 42 मिनट कम लगते हैं। तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 42 के इक्वल है। हमें बताना है बी को कितना समय लगा, तो 42 × 3 कर देंगे तो बी का समय निकल जाएगा 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, तो कितना निकल गया है 126 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रमश 36 दिनों 54 दिनों और 108 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 9 दिन के बाद ए ने अपने कार्य करना छोड़ दिया और कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले बी ने भी अपना कार्य करना छोड़ दिया। सी ने कितने दिन कार्य किया? तो हमें बताना है सी ने कितने दिन तक कार्य किया।
तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 36 ये हो जाएगा 54 और ये 108, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी आई 3, इसकी आई 2 और इसकी आई 1, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास आ गया है 3:2:1। हमें बोला है ए ने क्या किया है, ए ने 9 दिन काम किया है, 9 दिन काम करके वो छोड़ गया, तो 9 दिन तो इन तीनों ने ही काम किया होगा। तो 9 दिन कितना काम किया तीनों ने, 3, 2, 5 और 6, 6 की एफिशिएंसी से 9 दिन तो तीनों ने ही काम किया, तो कितना काम किया है 54 काम किया है। तो 54 काम किया है, बचा कितना 54 काम बचा है। अब हमारे पास कितना काम बचा है 54 काम बचा है, क्योंकि 9 दिन तो इन तीनों ने काम कर लिया। अब एक तो काम कितना हो गया 54 काम हो चुका है और बचा कितना है 54 वर्क बचा है। तीनों ने 9 दिन तक काम किया है, अभी तक तीनों ने मिलकर 9 दिन तक काम किया, अब बचा है 54 काम। अब बोला है बी ने 3 दिन पहले, काम खत्म होने की 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो हमें पता है क्या काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है, नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे बी के 3 दिन का काम और इसमें ऐड कर देंगे। तो बी का 2 की एफिशिएंसी से कितना काम करेगा 6 काम करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। ये हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमें पता नहीं है काम कितने दिन में खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे जो बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है तो उसका 3 दिन का काम और इसमें ऐड कर देंगे। तो अब जो ये 60 काम है वो बी और सी दोनों मिलकर करेंगे, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, बी की 2 थी और सी की 1 है, तो कितनी हो जाएगी 3 की एफिशिएंसी से ये 60 काम को करेंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे 20 दिन में कर लेंगे। सी भी है इसमें, और क्या जो 9 दिन इन तीनों ने पहले काम किया था वो भी ऐड कर देंगे, तो 29। तो सी ने कितने दिन काम किया है टोटल, सी ने किया है 29 दिन तक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निश्चित राशि को अपने 3 पुत्रों में 2:3:8 के अनुपात में बांटता है। यदि उसने इस राशि को 1/2, 1/3, 1/8 के अनुपात में बांटा होता तो जिस पुत्र को सबसे कम राशि प्राप्त हुई उसे 2200 अधिक प्राप्त होते। कुल राशि कितनी थी, तो हमें बताना है कुल राशि कितनी थी। तो हमें क्या बोला गया, पहले इस रेशो में उसने बांटा है, अगर वो इस रेशो में बांटता तो क्या होता है, जिसको सबसे कम मिली है उसको इतने अधिक मिलते हैं। तो पहले हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, 1/2, 1/3 और 1/8 को रेशो में हम कैसे लिखेंगे, 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, 48 यहाँ पे रखेंगे